तो चले अब अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी आज और मजबूत हो गई। सपा से विधायक राजेश शुक्ला, बहुजन समाज पार्टी से विधायक संजीव कुशवाहा और सुसनेर से निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि 3 नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और बेहतर काम तो करेंगे ही, साथ ही और मजबूत भी होंगे। वहीं सीएम ने कहा कि आप जिन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं अब वहां विकास और तेज गति से होगा। साथ ही जो हमारी विचारधारा के समर्थक थे आज वो हमसे जुड़ रहे हैं। अपने इन तीनों साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, चाहे हमारे संजीव जी हो, चाहे हमारे राजेश जी हो, चाहे हमारे राणा विक्रम सिंह जी हो, ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और हमारी भी प्रयास ये रहा है कि क्षेत्र के विकास में और जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति में हम कोई कसर न छोड़ें। आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। मैं पार्टी में प्रवेश पर उनका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। सरकार के नाते जो अपेक्षाएं हैं क्षेत्र के विकास की, जनता के कल्याण की, वो निश्चित रूप से मैं अपनी तो जिंदगी का ही लक्ष्य है कि अधिकतम भलाई कैसे कर सकें, तो मिलकर अधिकतम भलाई करने के और विकास करने के हम लोग प्रयास करेंगे। प्रशांत, देखिए बड़ा उलट फेर ये मध्य प्रदेश की सियासत में कहा जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो सपा विधायक थे उन्होंने साइकिल चलाना छोड़कर बीजेपी का भगवा झंडा जो है पकड़ लिया और इसी तरीके से बसपा ने भी अपना दल बदल करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या माने ये, इसके पीछे क्या राष्ट्रपति चुनाव या फिर नगरीय निकाय चुनाव? जनता पार्टी में हमारे तीनों मित्र विधायक आज सम्मिलित हुए हैं और ये ऐसे विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ताकत रखते हैं। संजीव कुशवाहा भिंड में एक अच्छे ताकतवर नेता हैं, पिताजी उनके सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से। राजेश शुक्ला हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के बड़े प्रभावी विधायक हैं। इसी प्रकार से राणा विक्रम सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो वास्तव में राजनीति में सैद्धांतिक तौर पर काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, निर्दलीय जीत करके आए। तो ऐसे तीनों सक्षम अपने अपने क्षेत्र में जो भूमिका निभाने वाले विधायक है, विकास के रास्ते पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति चुनाव, निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिहाज चुनाव भी आने वाला है, निकाय के चुनाव भी हैं, इसलिए सब चुनाव तो हम ताकत से लड़ते ही हैं और चुनावों में भी हम लड़ते हैं तो चुनाव भी ऐतिहासिक बहुमत से जीतते हैं। नगर निकाय के चुनाव में 16 के 16 नगर निगम जीतेंगे, 79 विधानसभाएं जीतेंगे, नगर पालिका जीतेंगे और 255 नगर परिषद है वो भी जीतेंगे। सर, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब? अभी थोड़ी देर में हो रहा है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 16 नगर निगम पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो पार्टी कुछ ही देर में कर देगी। लेकिन सबसे अहम जो विषय था कि 3 जो चेहरे थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए और प्रदेश के विकास को लेकर, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा को बड़ा झटका लगा है। सपा और बसपा के एक विधायक ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और सपा विधायक राजेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव के तो अगले साल चुनाव होना है और आपका अचानक मन बदल गया? अचानक मन नहीं बदला है। मैं फिर कहता हूं कि मैं सरकार के समर्थन में था, सरकार को राज्यसभा में भी मैं वोट किया और हमें जनता ने चुन के भेजा था और जनता जब चुन के भेजी थी उसकी अपेक्षाएं होती है कि क्षेत्र का विकास। उस समय भी मैंने जनता के निर्देश पर भाजपा की सरकार के साथ रहा और इन 2 सालों 2.5 सालों में सरकार के साथ क्षेत्र का जितना बन सका उतना विकास किया। आज भी हमने एक ही शर्त रखी है अपनी, क्षेत्र का विकास, और हमें अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन है कि हम कोई कसर नहीं लगाएंगे बिजार विधानसभा क्षेत्र के विकास करने में। उनसे हमने आग्रह भी किया है कि हम एक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे क्षेत्र में जाके और तुम्हारी जो भी मांग होगी उसको हम पूरा करेंगे। बहुत जल्दी आचार संहिता खत्म होगी तो मुख्यमंत्री जी बजावर। सपा ने आपको पहले से निष्कासित कर दिया? निश्चित, राज्यसभा में जब वोट किया तो सपा से हम निष्कासित थे और
क्योंकि जनता ने, आप भी समझते हैं कि 37,000 वोट से जब जीत के आए तो ये जनता का चुनाव था और जनता लड़ी। और आज यदि भाजपा में भी शामिल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं इन 3.5 पौने 4 साल में हमने जनता से भी अपनी पूछ परख के कि चूंकि जब आपने इस लायक बनाया है तो आपकी बिजावर से दोबारा दावेदारी होगी आपकी? अब ये पार्टी का निर्णय है, मेरी कोई शर्त नहीं। बसपा विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी नाम मन बदल गया, कुछ कारण? मन क्यों बदला है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, पार्टी का व्यक्ति हूँ, पार्टी की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो विचार बदलने की बात नहीं है। जीत कर तो बसपा से आए थे आप। हर वापसी हुई है ये कह सकते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी, बहन मायावती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा लगातार सम्मान दिया, उन्होंने टिकट दिया, पार्टी से जीत कर आए। और लेकिन पार्टी के साथ रहे भी, हम लगातार रहे भी, लेकिन क्षेत्र का विकास को देखते हुए, क्षेत्र में लगातार कार्य कराए जाने हैं उनको देखते हुए, तो ये निर्णय लिया और घर वापसी है। भिंड में क्या संजीव कुशवाहा बीजेपी का चेहरा होंगे क्या भिंड विधानसभा? ये तो संगठन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है, व्यक्ति तय नहीं करता। अब आगे कुछ और लोग भी बीजेपी में आ सकते हैं कि आपके कांटेक्ट में हो? भारतीय जनता पार्टी में तो आने के लिए लाइन लगी है। तो सपा और बसपा के विधायक हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके पीछे एक बड़ी वजह क्षेत्र का विकास बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। सपा विधायक हैं और जो कह रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जो निर्दलीय विधायक है उनसे राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी जो निर्देश देगी, माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री तो ये निर्दलीय विधायक हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी का जो निर्देश होगा उसको वो पूरा करने का काम करेंगे। तो ये एक बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश की सियासत में आज दिखाई दिया। और राणा विक्रम सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने पर उनके समर्थकों ने सुसनेर में उनके घर के बाहर जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। बीजेपी का झंडा लेकर जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह कांग्रेस से बागी होकर सुसनेर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और भारी अंतर से जीते थे। उन्होंने बीजेपी सरकार आने पर बाहर से समर्थन दिया हुआ था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, आपने तीनों से बात भी की, बीजेपी के आला नेतृत्व से भी आपने बात की इस बड़े उलटफेर पर, सियासी उलटफेर पर। क्या कुछ समीकरण बदलते हुए आप देख पा रहे हैं तीनों विधायकों के बीजेपी में दाखिल होने के बाद? प्रशांत, देखिए, टाइमिंग का यदि हम जिक्र करें तो इन 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, कल उसको लेकर अधिसूचना जारी होना है और कैसे बीजेपी के समर्थित वोट का शेयर इससे बढ़ेगा। एक ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से जो आंकड़ा पेश किया जाएगा वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। यानी केंद्रीय स्तर तक मध्य प्रदेश बीजेपी इकाई ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दूसरा, नगरीय निकाय के चुनाव के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने पर पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी के प्रति अभी भी जनता का, जनप्रतिनिधियों का भरोसा कायम है और यही कारण है कि दूसरे दल के जनप्रतिनिधि भी बीजेपी की सदस्यता लेने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2023 के लिहाज से भी इस दल बदल को बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जो सपा के विधायक हैं वो बिजावर विधानसभा सीट से जीत कर आए, यानी कि बुंदेलखंड में जो सपा का वोट प्रतिशत है उसको बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश होगी और ग्वालियर चंबल में जहां बसपा का निशाने पर हम ये कहें कि जो वोट बैंक है सपा बसपा का, उसको भी धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश है और बहुत को समीकरण बदलेंगे भी इससे। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। मेयर पद के लिए ग्वालियर में पेंच फंसा हुआ है। ग्वालियर छोड़ बाकी सीटों के लिए घोषणा हो सकती है।